ये जय हिंद कैंप बंगाली बस्ती है, ये बसंतपुर में पड़ता है। हमने ऐसे नहीं देखा कोई अचानक आके लाइट काट के ले जाए। डंडा लेकर आए थे वो लोग, कोई आगे नहीं बढ़ रहे थे। फिर जो है वो लोग मीटर लेके चले गए। अप्रॉक्सीमेटली 5000 लोग यहाँ पे है। मोर देन 90% मुस्लिम है बेसिकली। हम लोग को तो यही हटा रहे कि हम लोग को झुग्गी ना तोड़े, बिजली तो काट के लेके गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो जो सरकार बोलता है हम तो अंधेरे में पढ़ भी नहीं सकते। जिधर से स्कूल जाते उधर तो पानी भर भर के रहता है, जूता सॉक्स खोल के जाना पड़ता है। न हमें बिजली मिल रहा है, न हमारा कोई रास्ता बन रहा है। इससे अच्छा अगर आप नहीं दोगे तो आदमी को मार दो। जहाँ झुग्गी वहाँ ही मकान बनाएगा, कहाँ दिया? ये तो वादा करके तो वोट लेती है। आएगा हमारा घर में 5 दिन तो हमको 5 साल उसको बाद झेलना पड़ता है। क्या करेंगे? आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रम खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी वसंत कुंज के पॉश इलाकों के बीचों बीच बसी एक बस्ती में है। इस बस्ती का नाम है जय हिंद बस्ती। इसकी तस्वीर मैं आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर इस वक्त खुद मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ के बारे में जो खबर हमें मिली हम रुक नहीं सके। हम हालात को देखने के लिए खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनकी बिजली को बिना किसी नोटिस के कुछ दिनों पहले काट दिया गया। यहाँ पर बिजली का कनेक्शन कुछ इस तरह से चलता है कि एक मंदिर है, एक मस्जिद है और वहाँ पर कनेक्शन है और उसी से पूरे इलाके में सप्लाई होती थी। सप्लाई को ही मेन पॉइंट से काट दिया गया, जिसकी वजह से इलाके के लोग इस वक्त बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं और लगभग 10 दिन का वक्त बीत चुका है। कोई हाल खबर लेने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा। ये नाराज हैं एमपी से, मकामी एमएलए से, सरकार से कई सवाल कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उमस भरी गर्मी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरह की तंग गलियां हैं, खराब रास्ते हैं, कच्ची सड़कें हैं जो दलदल में इस वक्त तब्दील हो चुकी हैं। लोग गर्मी में अपने घरों में इस वक्त परेशान हैं। बिजली नहीं पहुंच रही इन तक। पानी भी टैंकर्स के जरिए पहुंचता है, बीच में उसकी सप्लाई भी कुछ दिन के लिए मुतासिर रही, जिसकी वजह से ये लोग इसी तरह का जीवन इस वक्त जी रहे हैं। बेहद परेशानियों में ये लोग मुब्तला हैं। शदीद गर्मी, उमस भरी गर्मी, जिस वक्त हम अपने घरों के अंदर कूलर, एसी, पंखे का सहारा लेकर बैठे हैं। आप एक बार इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे ये लोग यहाँ पर जी रहे होंगे, कैसे इनकी ये तपती दोपहरी कट रही होगी और कैसे वो उमस भरी रातों में अपने बच्चों को इत्मीनान दे रहे होंगे, अपने बच्चों को सुला रहे होंगे कि किसी तरह ये रात गुजरे और कल का दिन फिर नया सवेरा लेकर आए। लेकिन जब कल आता है तो कल भी वैसे ही गुजर जाता है। कोई तब्दीली नहीं हुई पिछले 10 दिनों से। अब इनके कई सवाल हैं, वो सवाल हम आप तक भी पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो सवाल सरकार तक भी पहुंचे, क्योंकि ये लोग यहाँ पर अभी नहीं बसे। ये लोग सालों से यहाँ पर रहते हैं। मगरबी बंगाल से, कूच बिहार से कई लोगों का ताल्लुक है जो यहाँ पर पिछले 20 से 25 साल से बसे हुए हैं। इनका कहना है कि इनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, वोटिंग राइट है। जब सब कुछ इनके पास मौजूद है तो फिर परेशानी कहां पर पेश आ रही है, वही जानने के लिए इस वक्त मैं खुद पहुंची हूं अपनी टीम के साथ। आपको अंदर लेकर चलते हैं और लोगों की आप बीती सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। सर, यहाँ पर जो परेशानियां हैं मैं चाहूँगी आप वो बयां करें बेहतर तरीके से कि इलाके के लोगों को बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रही, वजह अब तक क्या बताई गई और कब से ये परेशानी आपके सामने आई? ये अचानक से कुछ कर्मचारी आए, कोर्ट से आए थे वो लोग, और उसमें 20 से 25 जो है पुलिस कर्मचारी थे, महिलाएं भी थे उसमें। वो अचानक से आए, किसी को कुछ बताया नहीं। पहले मंदिर का लाइन काटा है, मीटर खोल के लिया, फिर वायर भी काट दिया उनका, और उसके बाद मस्जिद में आए। यहाँ पर इसका फ़ोटो लिया, जो 7 मीटर लगा हुआ है। यहाँ से उन्होंने फ़ोटो लेने के बाद इसका मीटर जो है पीछे लगा हुआ है, जो फ्लैट में है, उन्होंने जाकर वहाँ से मीटर खोल ली। खोलने के बाद किसी को उसको बताया नहीं और कोई पूछने का उसमें जो हिम्मत भी नहीं था। डंडा लेकर आए थे वो लोग, कोई आगे नहीं बढ़ रहे थे। फिर जो है वो लोग मीटर लेके चले गए। कम से कम यह 7-8 दिन से ऐसे हुए और सब अंधेरे में रह रहे हैं अभी। इसमें 2 मीटर लगा हुआ रहते थे और इसका हम बिल भरते थे, हर महीने उसका बिल जाता था। यानी कि यहाँ पर मंदिर से आधे इलाके का कनेक्शन है और मस्जिद से आधे इलाके। अच्छा, बिजली तो हम दोनों मीटर का बिल भरते थे सब मिलके, तो कंटिन्यू जाता था बिल। तो ये लोग आए, अचानक से काट के ले गए, कुछ बताया नहीं, वजह वगैरह कुछ बताया नहीं। सिर्फ बताया कि कोर्ट से आदेश है, बस इतना बता के चले गए वो लोग। फिर आपने पता करने की कोशिश की, किसी से बात की आप लोगों ने? जो उसके बाद हम गए थे, कोर्ट गए थे वो स्टेटर लगाने के लिए, कुछ दिन के समय हमें मिल जाए, तो वो अभी तक हुआ नहीं है।
और यहाँ पर चलने में फिरने में इतना दिक्कत है कि बच्चे भी छोटा छोटा है, जो किसी का साल 1 साल 1.5 साल बच्चे हैं, उनको लेके बहुत परेशानी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में बगैर पंखा के बगैर कूलर के बच्चे को रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप आए हैं, पूरा रोड वगैरह जो है इतना कच्चा है कि आदमी चलने का लायक नहीं है, इसमें इतना कीचड़ बीचड़ सब पड़ा हुआ रहते हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं उनका ये भी कहना है, उनको खदशा सता रहा है कि यहाँ पर भी डेमोलिशन ड्राइव जो पूरे दिल्ली में चल रहा है, क्या उस तरह के भी खदशात आपको सता रहे हैं? क्या इम्कान ऐसे जाहिर हो रहे हैं? डर तो सबके अंदर ही है। हमने कई मरतबा देखा कि बहुत से बस्ती में ऐसे हुआ है, पहले लाइन काटा जाता है, उसके बाद बुलडोजर आते तोड़ फोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो ये आतंक फैला हुआ है पूरा मोहल्ले में भी, तो पता नहीं कब क्या हो जाए। ये मस्जिद है, ये वही मस्जिद है जिसका मैंने जिक्र किया था कि यहाँ से बिजली का कनेक्शन घरों तक पहुँचता है। यहाँ पर जो मेन लाइन है उसके बाद आगे कनेक्शन होता है, और जो बिल की अदायगी होती है वो मस्जिद से ही की जाती है। मस्जिद से पूरे इलाके में बिजली की सप्लाई होती थी, लेकिन अब क्योंकि यहीं से बिजली काट दी गई है तो इस वजह से पूरे इलाके में इस वक्त बिजली गुम है। और लोग अब यही दरख्वास्त कर रहे हैं सरकार से कि एक बार फिर से यहाँ पर कनेक्शन दिया जाए, ताकि जो लोग इस वक्त गर्मी से बेहाल हैं, परेशान हैं, उमस भरी गर्मी से उनके बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, वो बेहतर हो सके। इतना सारा गर्मी है यहाँ पे, 10-12 दिन हो गया बिजली कटने को। वजह क्या बता रहे हैं, बिजली क्यों कटी है? बजाय बता रहा है कि मतलब उनका बजाय तो कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ बिजली काट के ले गया। हमें तो कुछ नहीं पता कि बिजली किस वजह से काटा है और पानी क्यों बन गई है, हम लोग को कुछ नहीं पता इस सब चीज़ों की। लेकिन 10-12 दिन के अंदर क्या सरकार तक बात नहीं पहुंची कि इतना 1500 झुग्गी लोग यहाँ इतना तकलीफ में हैं और इसमें से कोई सुनवाई नहीं है, कुछ ही नहीं है, सरकार से कोई मदद नहीं है, कुछ नहीं। छोटा छोटा बच्चा स्कूल जा रहे हैं, कोई बच्चे अभी 3 दिन के 4 दिन की हुई है, बीमार पड़ गई, अस्पताल में हमें एडमिशन करना पड़ा। सरकार बनने से पहले तो नेता आ रहे थे, कह रहे थे जहाँ झुग्गी वही मकान, उसके बाद कोई तो वहाँ तो शमशान बन गया। अब तो जहाँ झुग्गी वही शमशान, मकान कहाँ है? अब तो मकान तो सारा झुग्गी टूट गई है, बस शमशान ही दिख रही सारा जगह। तो कहाँ झुग्गी कहाँ मकान? जब झुग्गी नहीं तो मकान कहाँ से देगा हम लोग? अब कोई नहीं आ रहा। अब कोई नहीं आ रहा है। और जब इलेक्शन की टाइम आता है तो तब तरह के मतलब वोट मांगने के लिए आ जाता है, हम ये करेंगे, बिजली दे देंगे, कोई कहता है हम रोड बनवा देंगे, कोई कहता है तुम्हारे लिए स्कूल बच्चों के लिए सही कर देंगे, खाना पीना होगा। अब तो कुछ ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तस्वीरें मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन यहाँ पर दिखाएं किस तरह से इनके घर हैं, छोटा सा एक कमरा है और कमरे के अंदर कितनी घुटन महसूस करते होंगे, क्योंकि उमस भरी गर्मी है। उस गर्मी में हम तो अपने घरों में एसी कूलर पंखे चलाकर बैठे रहते हैं, लेकिन आप यहाँ का मंजर एक बार देख सकते हैं। एक छोटा सा कमरा है और उसमें कई मेंबर्स जो हैं एक फैमिली के वो रहते हैं, और इसमें पंखा एक सहारा जो होता है वो भी ना चले तो आप इमेजिन भी नहीं शायद कर सकते होंगे कि क्या मंजर होता होगा। उमस भरी ये गर्मी है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल से आते हैं, खाना खाने के लिए ठंडक तलाश करते हैं, सुकून अपने घरों में तलाश किया जाता है, लेकिन अब तो वो सुकून ही इस बस्ती से गायब होता हुआ नजर आ रहा है। तो शिकायतें लाजमी हैं, जो ये शिकायतें इस वक्त कर रहे हैं, ये आवाज़ तो और ज़्यादा बुलंद होकर उठनी चाहिए, क्योंकि इनके पास ID प्रूफ है। अब तक सरकार इनकी मदद करती आई है, आग लगी तो मुआवजा दिया गया। जब इस पते पर ये वोट डाल रहे हैं, वोट का अधिकार इनके पास है, तो फिर जो बाकी के हक हुकूक हैं वो इनसे क्यों महरूम रखे गए हैं, क्यों इन्हें वो हक हुकूक नहीं मिल रहे? यही सवाल जो है यहाँ के अवाम पूछ रहे हैं। तस्वीरें आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इसी तरह की आपको नज़र आएंगी। तंग गलियाँ, ये खस्ता हाल गलियाँ, और इसमें ये अपनी ज़िंदगी किसी तरीके से मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे। पहले ही ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष था, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन अब जो सुकून तलाशने के लिए घर का रुख करते थे वो सुकून भी अब घरों से ख़त्म होता हुआ, छिनता हुआ नज़र आ रहा है। और मांग सिर्फ यही है कि सरकार इनकी बात सुने और जो कनेक्शन बिजली का यहाँ से काटा गया है वो फिर से इन्हें दिया जाए। यहाँ की सड़क इतनी खराब पहले से ही ऐसी थी या बनाई थी कभी बीच में? यहाँ पे सड़कें भी नहीं है, ऐसे ही है, पहले से ही ऐसे ही। तो आप लोगों ने कभी जब वोट मांगने के लिए लोग यहाँ आते थे तो उनसे नहीं आपने मांग की? बहुत बोलते हैं, जब उन लोग को वोट मिल जाता है तब कोई किसी का बात नहीं सुनने वाला है। जब वोट का जरूरत है तब आता है कि वोट दो, इस पार्टी में दे देना, उस पार्टी में दे देना।
अब क्या आपको डर सता रहा है, बिजली आएगी नहीं आएगी, क्या कर हम रहे लोग को तो यही सटा रहे कि हम लोग को झुग्गी ना तोड़े, बिजली तो काट के लेके गया, पानी का दिक्कत है, ऐसे रास्ता भी है, हम लोग को रहने का बहुत मुश्किल चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर हैं, शदीद गर्मी से ये बच्चे अब त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और इनके भी कुछ मुतालबात हैं जो कैमरे के जरिए सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो जो सरकार बोलते हैं हम तो अंधेरे में पढ़ भी नहीं सकते। और आज स्कूल गए थे, मैम ने बोले होमवर्क क्यों नहीं है, हम लोग बोले लाइट ही नहीं है। कैसे रहते हो, गर्मी लगती होगी? हाँ गर्मी लगती है तो किसी किसी के घर में भी जाना पड़ता है, बाहर में भी सोना पड़ता है। 10 दिन हो गए हैं और ना गर्मी भी बहुत लगती है, बाहर सोते हैं ना तो मच्छर भी बहुत काटते हैं और पढ़ने में भी मुश्किल होता है, मैम से भी डांट पड़ती है। सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ बिजली ही नहीं है, वसाइल ही नहीं है, तो वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जो नारा सरकार का है वो यहाँ से बुलंद कैसे होगा? ये सवाल एक बहुत छोटी, एक बहुत नन्ही बच्ची यहाँ पर सरकार से पूछती हुई नजर आ रही है। एक एक तस्वीर इस वक्त हम आप तक पहुँचा रहे हैं, किस तरह की परेशानी जो है वो यहाँ पर लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी आपको लेकर जाएंगे, वहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वो इलाका है जहाँ पर बिजली मस्जिद के थ्रू कनेक्टेड थी, वो पूरी लाइन मस्जिद के थ्रू यहाँ पर थी, जिसे अब फिलहाल काट दिया गया है। टैंकर्स के जरिए पानी तो पहुँच रहा है, बीच में पानी को भी रोका गया था। एक बार फिर ये तस्वीरें आप देखिए, सड़कें यहाँ की खस्ता हाल हैं, चलने का भी रास्ता नहीं। हम भी बेहद संघर्ष के साथ अंदर पहुँचे हैं, शदीद मेहनत मुझे करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं एक दिन के लिए, एक वक्त के लिए ये तस्वीरें आप तक पहुँचाने यहाँ पहुँची हूँ। आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते होंगे वो कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर करते होंगे, वो कैसे जीते होंगे। जब से बिजली काट दी गई, जब से परेशानी है, गर्मी में कैसे कर सकते काम, और लाइट बगैर ज़्यादा परेशानी पड़ रही है, प्रेस भी नहीं कर सकते, बस थोड़ा बहुत ही काम कर रहे हैं, गुजर भी होनी भारी पड़ रही है। गर्मी में कौन रह सकता? चलो छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं ज़्यादा, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ आके देखो दुकान में कितनी गर्मी लगती है। आप पूरे दिन इसी गर्मी में बैठ के काम कर रहे हैं? हाँ, बस थोड़ा बहुत ही कर लेते हैं, फिर शाम को अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में कैसे करेंगे काम? क्या कहना चाहेंगे सरकार से, मांग बताइए। बस सरकार से मांग क्या, लाइट आ जाए। आप तस्वीरें एक बार मैं कहूँगी आप देखें और फील करें कि एक इंसान अपना रोज़गार यहाँ से चला रहा था, क्योंकि ज़्यादातर काम टेलर की दुकान पर प्रेस का होता है, बत्ती से ही जुड़ा हुआ होता है। उनकी मशीन जो है वो इलेक्ट्रिक होती है, बत्ती से चलती है, लेकिन अब उसे मैनुअल चला रहे हैं और इतनी उमस भरी गर्मी है और उसके बीच वो बैठकर लोगों के कपड़े सिल रहे हैं, जो मुमकिन भी नहीं हो पा रहा क्योंकि शाम होते ही अंधेरा हो जाता है और फिर उन्हें अपना काम रोकना पड़ता है। किसी तरीके से थोड़ा बहुत जो कमाई का जरिया लोगों ने अपने चौखट पर खुद बनाया है, अपने हुनर से वो खुद अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, अब वो हुनर भी उनका साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनके वसाइल उनसे छीन लिए गए हैं। उनकी बत्ती जो थी वो उनसे छीन ली गई है और अब इनकी मांग यही है कि इसे लौटा दिया जाए। कम से कम कोई और माली मदद ना सही, कोई और बड़ी सहूलत ना सही, जो बेसिक बुनियादी सहूलत है ज़िंदगी जीने के लिए, वो इन्हें फराहम कर दी जाए। यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में, छोटी छोटी दुकानें जो हैं वो बनाई गई हैं, दुकान के अंदर भी लोग मौजूद हैं, वो भी हाथ वाले पंखे का इस्तेमाल ही कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके से जो ज़िंदगी जीनी है, हार तो नहीं मान सकते। अब जो भी उनके पास तरीका है उसी को अपनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगी कि आपको एक बार पैन करके पूरा इलाका दिखाएं। यहाँ पर सिर्फ झुग्गियाँ नहीं, पक्के मकान भी है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार से उन्हें मदद मिली है, सरकार से परमिशन मिली है, तब उन्होंने यहाँ इतना पैसा लगाया है, तब उन्होंने इन मकानों को पक्का किया है। तो ऐसा नहीं है कि टीन शेड हैं और झुग्गियाँ हैं कि यहाँ पर बस लोग बसे हुए हैं। लोग पूरे प्रूफ के साथ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, वोटिंग राइट के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ की बिजली काट दी गई और अमूमन ज़्यादातर जो लोग हैं उन्हें पता भी नहीं कि इसके पीछे की वजह क्या है। बस कुछ टीम के लोग पहुँचते हैं और बिजली काट देते हैं। फिलहाल कोर्ट जाने की बात भी की जा रही है, अब देखना होगा कि इसका नतीजा क्या होता है। आगे भी आपको लेकर चलते हैं। तस्वीरें बेहद अफसोस ज़दा हैं, बेहद गम में डुबाने वाली हैं, लेकिन इन तस्वीरों के बीच में कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें मिले। कहा जाता है कि झुग्गी बस्ती में जो लोग रहते हैं वो यूं ही रहते हैं, इलीगल तरीके से बस जाते हैं, कहीं पर भी वो रहने लगते हैं। ऐसा नहीं है। ये लोग, ये इनके आशियाने हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं, यहीं पर इन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दी है। यहाँ पर हमारे साथ हैं इस वक्त कुछ लोग ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, जॉब में हैं, अच्छे शोबे में जॉब करती हैं और फिर
कैसे कहा जा सकता है कि इन लोगों की जिंदगी नहीं है, इन लोगों के पास जो है बुनियादी सहूलत नहीं पहुंची, उसके बाद ये इतना चमक कर निकले हैं। आप जरा सोचिए कि अगर इनके पास कोई मदद पहुंच जाती तो ये क्या कुछ कर सकते थे। आपसे जानेंगे, आप यहाँ पर रहती हैं, तालीम आपने यहीं से हासिल की है, इस वक्त क्या परेशानी आपको पेश आ रही है? देखिए मैम, 8 जुलाई को कुछ लोग आए, ऑफिसर्स आए एंड फोर्सेस आए। उन्होंने 10 बजे सारे जो मीटर्स थी हमारी वो लेके चले गए एंड हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। कोई अगर चीज़ इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। एंड उस दिन से लेके आज तक ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया, तब से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है। इवन जो भी हमारी आजीविका है, जो भी हमारा रहन बसन है, सब कुछ वो आजकल तो निर्भर करता है लाइट पे, बिजली पे। तो वो सारा कुछ डिस्टर्ब है हमारा। जो जैसे मैं वर्किंग हूँ तो मेरा प्रॉपर सब कुछ नहीं हो पा रहा। मेरा यंगर ब्रदर वो स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम भी था यस्टरडे, तो वो सारा कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा। स्केड्यूल हमारा सब कुछ बिखर गया। तो अल्टीमेटली वी आर स्ट्रगलिंग टू मच। क्या इस वक्त मतलब बात की गई, कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल से जो हैं कोई MP भी पहुंचे, MLAs भी यहाँ पर बात करने के लिए पहुंचे, तो आप लोग मिल पाए उनसे? यस, कुछ आए थे क्योंकि ममता बनर्जी जी ने उन्होंने ट्वीट किया था कि हमारे बस्ती के रिगार्डिंग मेंशन करके। उसके बाद कुछ MLAs आई थी 2-3 दिन पहले, तो वो हमारे सपोर्ट में ही हैं। बाकी तो यही चीज़ है कि लोग ये हमेशा मेंशन करते, जो बाहर के लोग हैं उनको लगता है कि अगर हम बंगाली बोलते हैं तो हम लोग बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बंगाली एक लैंग्वेज है, वो बांग्लादेश में भी बोला जाता है। बंगाली स्पीकिंग से कोई देश का ताल्लुक नहीं है, राइट? तो हमेशा ये बोला जाता है कि हम बांग्लादेशी हैं। मेरे पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है, बेसिक जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स है, इवन सबके पास यहाँ पे है, फिर भी यही बताया जाता है। तो ये बहुत बेकार मुद्दा है। कुछ भी होता है, बाहर के लोग आके यही बताते हैं कि आप बांग्लादेशी हैं। क्या मांग करती हैं आप यहाँ पर? देखिए, क्योंकि हम लोग जो इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे हम स्टे कर रही है, बहुत लोग 30 साल से 25 साल से, हम पर्सनली हम हमारी फैमिली किस साल से हम रह रहे हैं, तो हमारी सारी कुछ जो लाइवलीहुड है बस्ती से जुड़ा है। भले बस्ती है लेकिन यहाँ पे लोग तो इतने सारे हैं ना। हमारे एजुकेशन, स्कूलिंग, अप्रोक्सीमेटली कितनी फैमिलीज होंगी और मुस्लिम आबादी कितनी पॉपुलेशन? यहाँ पे मोर देन 90% ही मुस्लिम है बेसिकली। कुछ ही है जो हिंदू है, तो वो कम ही है उनकी जनसंख्या। तो मोर देन अराउंड अप्रोक्सीमेटली 5000 लोग यहाँ पे है। कितना नेता आया यहाँ, बहुत नेता आया, बोले तुम्हारे रोड अच्छा कर देंगे, बच्चे के बहुत अच्छा कर देंगे, पढ़ाई लिखाई इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, बहुत कुछ बोला था। अभी देखो, अभी तक कोई नहीं आ रहा। तो जब वोटिंग राइट है, वोट मांगने आए हैं, तो आप कैसे इलीगल या कुछ कहा जा सकता है? वहाँ तो गली गली में घूमते हैं। वोट के लिए वो आते, तब तो कोई इशू नहीं, तब तो सब ठीक है। तब भी तो कह सकते हैं कि आप लोग बांग्लादेशी अगर है, अगर इलीगली आप बसे हुए, तब भी आप कोई स्टेप लीजिए ना। तब तो सब कुछ नॉर्मल है, पोलाइट वे में आते हैं, आप लोगों को गैदर करते हैं, सब बताते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप भूल जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं जब हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या कहा जाए, कैसे आश्वासन दिया जाए, क्या यकीन दहानी करा दूं मैं इनकी कि इनके दिल को इत्मीनान हो जाए, क्योंकि सरकार अब यहाँ के लिए क्या फैसला कर रही है उसके सभी मुंतजिर हैं। क्यों बिजली काटी गई, ये सवाल का जवाब भी इनके पास इस वक्त मौजूद नहीं है। तकलीफ़ हो रही है हमको, हम स्कूल से आके रेस्ट भी नहीं ले पा रहे हैं और उसके साथ साथ स्कूल का काम भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत तकलीफ़ हो रही है। हमारे छोटा भाई बहन भी हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। हम जिधर से स्कूल जाते उधर तो पानी भर भर के रहता है, पूरा पानी भरा हाँ, रहता है। जूता सॉक्स खोल के जाना पड़ता है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं हमारा लाइट जैसे भी हो आ जाए। आज ये 2025 में ऐसे जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे तालीम हासिल करने जा रहे हैं। कैसे इन बच्चों से मैं कह दूं कि अपना मुस्तकबिल आप रोशन कर लें। ये बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं, रोज हैरानी हो रही है तस्वीरें देख। मैम, बच्चे तो ऐसे स्कूल जाते हैं, इसमें बहुत पानी जमे रहते हैं। हम यहाँ कम से कम 8-9 दिन से बिजली नहीं आ रहा है, बिजली काट के ले गए। ये हम बस्ती में कम से कम 25-30 साल से हम रह रहे हैं, ठीक है। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ। ये जय हिंद कैंप बंगाली बस्ती है, ये बसंतकुद में पड़ता है और मेरा पर्दा से दिल्ली में ही हुआ। हमने ऐसे नहीं देखा कोई अचानक आके लाइट काट के ले जाए। हमारे बस्ती में प्रधान भी है, कोई कुछ भी नहीं बोला। दिल्ली में अभी रनिंग सरकार हुआ बीजेपी का, रेखा गुप्ता, हम इतना चिल के बोल रहा है, छोटा बच्चा है, अभी कोई भी कनेक्शन हमारे बिजली नहीं आया, कैसे बस करेगा। इससे अच्छा अगर आप नहीं दोगे तो आदमी को मार दो। हाँ, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनाएगा, कहाँ दिया। ये तो वादा करके तो वोट लेती है। आएगा हमारे घर में 5 दिन तो हमको 5 साल उसके बाद झेलना पड़ता है। क्या करेंगे, कोई आएगा। आप अभी तक तो कोई नेता ही नहीं आया इधर, जो यहाँ कोई रह रही है नहीं रह रही है, सही जो बंगाली है जो भी है रह रही है, तो
30 साल से हमारा बच्चा इधर ही पैदा, इधर ही शादी की, इधर ही बच्चे का बाप बन गया, तो क्या फायदा है हमको यहाँ रहने के लिए? वोट देने के लिए सासी माँ होता है, कितना होता है, समोसा खिलाता है, ये खिलाती है, वो खिला के तब वोट ले जाती है। अभी कोई आया अंदर देखने आया नहीं, सब अपना अपना ही सोचता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो यहाँ तो पक्के मकान भी नजर आ रहे हैं, कोई ऐसे टेम्परेरी झुग्गियाँ नहीं है। यहाँ कमा के पक्का मकान बनाया, सब कुछ आगे से भी था, ठीक है। अभी अब कुछ सुविधा भी नहीं मिल रहा है। हमारे कहने का मतलब यहाँ कम से कम 5-6 हज़ार लोग रह रहे हैं, 1,500 झुग्गी है, कम से कम 30 साल हो गए बस्ती रहने में। सब कुछ जो नहीं था तब वोट आता है, बोला हमें वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। हम 8-9 दिन से अंधारे में रह रहे। यहाँ का जो विधायक है गजेंद्र यादव, एक बार भी आके नहीं बोला। जो वोट हुआ था उसका कार्यकर्ता है, बोला हमें वोट दे दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। आदमी मर रहा है, बच्चे लेके मर रहा है, यहाँ का एमएलए एक बार भी नहीं है। दिल्ली का सरकार बोला एक भी झुग्गी नहीं तोड़कर एक होता। ये अभी दिल्ली में हालत बनाया, जहाँ भी झुग्गी है सब जगह झुग्गी तोड़ रहा है। ये कौन डर का ही बात है, डर का ही बात है। तुम अगर तुम्हारे पास कोई नहीं जा रहा, तुम्हें रास्ता भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं दे, हमें तो बिजली तो दे दो। हम जैसे गंदगी में सुविधा रह रहे, हमें ये ज्यादा है। तो हमारा पेट तो चल रहा है, हमारे बच्चे का भी तो पेट चल रहा है, उनको क्या दे वोट देकर क्या बेटा है। आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर पक्के मकान भी हैं और फ्लोर्स भी हैं। एक नीचे मकान है, एक फैमिली ऊपर रहती है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि महज यहाँ पर झुग्गियाँ हैं। छोटे छोटे जो मकान हैं सिर्फ वो ही हैं। बच्चे अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं, बच्चे अपना मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं। यहाँ के जो वालिदैन हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमने अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे गुजार दी, संघर्ष किया, मजदूरी की, डेली वेजर्स वो हैं, कबाड़ का काम वो करते हैं। जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर हाउस हेल्प है, दूसरों के घरों में मदद करने के लिए पहुँचती हैं, काम करने के लिए पहुँचती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि अपने बच्चों को तो अच्छी ज़िंदगी दे दें, उन्हें बेहतर तालीम दे दें, कम से कम उनका मुस्तकबिल तो रोशन हो जाए। सरकार से जो बुनियादी सहूलत है उन्हीं की मांग की जा रही है। अब तो उनका ये कहना है कि आप चाहें हमें कोई एड दें, कोई फंड दे ना दें, कम से कम वो दे दें जिससे हमारी ज़िंदगी चल रही थी। बिजली जो हमारी है हमें कम से कम वो बिजली लौटा दें, हमें बुनियादी सहूलत लौटा दें, यहाँ की सड़कें बनवा दें ताकि बच्चे डूब कर स्कूल ना जाएं, वो बेहतर तालीम हासिल कर सकें। मुल्क का मुस्तकबिल ये लोग हैं और इनके कई सवाल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम जिस मकसद के साथ यहाँ पहुँचे वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा और वो ज़रूर कामयाब होगा, इन लोगों की आवाज़ को सुना जाएगा। इसी के साथ हमारी ख़ास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। दिल्ली से ये खुसूसी रिपोर्ट मैंने आप तक पहुँचाई। आदाब।